Good evening to all of you. Welcome to all in this ninth class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। 10 चैप्टर का रिवीजन करते करते आज हम लोग एक्सरसाइज 10.3 का आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद दो बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करेंगे और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आइए सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 10.3 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ टू सर्किल इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स। ये देखिए मैंने आपके सामने दो सर्किल बनाए। ये एक दूसरे को 2 पॉइंट्स पर कट करते हैं। सर्किल कैसे भी बड़े छोटे हो सकते हैं। ये देखिए कहाँ-कहाँ काटते हैं, P पर और Q पर। और इस सर्किल का सेंटर है A और इस सर्किल के सेंटर को मान लेते हैं B। अब जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं, क्या लिखा है। टू सर्किल इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स, प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड। आपको प्रूव करना है जिस AB लाइन पर ये दोनों सेंटर लाई कर रहे हैं, ये कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, ये लाइन इस कॉमन कोड पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। पी क्यू का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो यानी कि मुझे इस एम पॉइंट को पी क्यू का मिड पॉइंट दिखाना है और एम पॉइंट पर मुझे एंगल 90 डिग्री दिखाना। अब मैं क्या कर रहा हूं, ए को पी से ज्वाइन कर रहा हूं, पी को बी से ज्वाइन कर रहा हूं, ए को क्यू से ज्वाइन कर रहा हूं और क्यू को बी से ज्वाइन कर रहा हूं। ठीक है, और डायग्राम कुछ बढ़िया सा नहीं बना, पहले अच्छा सा डायग्राम बनाते हैं। ये देखिए डायग्राम में मजा नहीं आया, पहले डायग्राम को खूब बढ़िया तरह बनाते हैं बड़ा सा। ये देखिए एक सर्किल, ये देखिए, और ये दूसरा सर्किल एक दूसरे को कहाँ काटते हैं, सपोज कीजिए पी और क्यू पर काटते हैं। ये बड़े सर्किल का सेंटर है और ये छोटे सर्किल का सेंटर। हमें प्रूफ करना है ये ए और बी पॉइंट इस ए बी लाइन के ऊपर लाई करते हैं। और ये देखिए इन दोनों को मैंने ज्वाइन कर दिया, ए को क्यू से, बी से, बी को क्यू से और पी से। ठीक है, और ये बनाया मैंने कॉमन कोड। मुझे इस एम पॉइंट को इस कॉमन कोड का मिड पॉइंट भी प्रूफ करना है और 90 डिग्री भी प्रूफ करना है। इस डायग्राम को हम लोग मिटो देते हैं। ये देखिए ये डायग्राम हमने यहाँ से मिटो दिया और अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ये दो बड़े ट्राइंगल ले रहा हूं मैं, APB और AQB। तो मैं आपके सामने लिखूंगा इन ट्राइंगल APB और दूसरे ट्राइंगल का नाम है AQB। चलिए तीन बातें ढूंढते हैं इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर। APB का AP और दूसरे ट्राइंगल का AQ, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल विद सेंटर ए। ये देखिए रेडियाई ऑफ सेम सर्किल विद सेंटर ए, जिस सर्किल के ये रेडियस है उसके सेंटर का नाम है ए। आगे चलिए दूसरा देखिए, बताइए बड़े सर्किल का बीपी और बी क्यू, सेम रीजन आएगा, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल विद सेंटर अब की बार है बी। और दोनों में कौन सी लाइन कॉमन है, देखिए ध्यान से, ए बी इक्वल ए बी, ब्रैकेट में लिखेंगे कॉमन साइड। ये देखिए ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कॉमन साइड। अब बताइए कौन सी कॉमनसी हो गई, कॉमनसी का नाम हो गया तो बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी। जो ट्राइंगल हम लेकर चले थे APB कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AQB के। मुझे इन दोनों ट्राइंगल में क्यों कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ी, इसी तरह से एंगल 1 को एंगल 2 के इक्वल दिखाने के लिए। जब तक मैं इन दो बड़े ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ नहीं करूंगा, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल नहीं होगा। ब्रैकेट में इसका क्या रीजन आएगा, बाई CPCT। ध्यान से देखिए, बाई CPCT। ठीक है,
अब देखिए मैं आपके सामने कौन से दो ट्राइंगल ले रहा हूं। इन ट्राइंगल ए पी एम और दूसरे ट्राइंगल का नाम है ए क्यू एम। ध्यान से इन दोनों ट्राइंगल्स को देखिए, कोई जल्दी नहीं किसी भी बात की। ये देखिए इन दोनों ट्राइंगल्स को। चलिए अब इन दोनों ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करते हैं। बताइए एपीएम में और AQM में ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपस में इक्वल है। APM का AP और दूसरे ट्राइंगल का AQ। इसका रीजन मैंने आपको ऊपर भी बताया था। क्या रीजन लिखेंगे इसका ब्रैकेट में? देखिए ब्रैकेट में इसका क्या रीजन आएगा। रेडियाई ऑफ सेम सर्किल विद सेंटर ए। चलिए एक बात हो गई। अब ये भी हमने प्रूफ किया एंगल 1 किसके इक्वल होगा, 2 के। क्या लिखूं ब्रैकेट में? प्रूव्ड अबव। एपीएम और AQM में कौन सी लाइन कॉमन है? इसका नाम है AM। AM इक्वल AM ब्रैकेट में कॉमन साइड। तो बाई SAS कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल APM कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल AQM के। APM और AQM आपस में कॉन्ग्रुएंट। सोचकर बताइए अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PM लाइन QM के इक्वल हो गई। क्यों हो गई? ब्रैकेट में बाई CPCT। और देखिए कौन इक्वल हो गया, बताइए सोचकर। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं। एंगल 3 इक्वल एंगल 4। क्या रीजन आएगा? इसका भी रीजन क्या आएगा? बाई CPCT। बट अगर आप 3 और 4 को ध्यान से देखो तो बताइए दोनों का सम क्या है? 180 डिग्री। क्या लिखूं ब्रैकेट में? लीनियर पेयर। और बताइए 4 की जगह भी हमने क्या लिख दिया? एंगल 3, क्योंकि अभी अभी मैंने 3 को 4 के इक्वल प्रूफ किया। ट्वाइस ऑफ एंगल 3। बताइए एंगल 3 की वैल्यू कितने डिग्री आ गई? 90। क्या मतलब हुआ इस बात का? अगर एंगल 3 90 है तो बताइए 4 भी कितने डिग्री का होगा? 90 का, क्योंकि 3 और 4 CPCT से इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB लाइन P के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई। और यहाँ ऊपर मेरे से एक छोटी बात छूट गई, यहाँ तो मैं लिखूंगा आल्सो। और यहाँ मेरे से एक बात छूट गई, क्या? PM अगर QM के इक्वल हो गया तो M इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। ठीक है, क्या लिखेंगे इसके बाद? देयरफॉर AB बाइसेक्ट्स PQ। ये देखिए AB लाइन ने इस PQ को क्या कर दिया? बाइसेक्ट कर दिया। अब बाइसेक्ट भी हो गई और परपेंडिकुलर भी हो गई, तो क्या स्टेटमेंट आएगा? तो AB इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कॉमन कोड PQ। बताइए कहानी धीरे धीरे समझ में आई कि नहीं आई? पहले दो बड़े ट्राइंगल लिए, 1 को 2 के इक्वल दिखा दिया। फिर APM और AQM लिए, 3 और 4 को भी इक्वल दिखाया, और PM और QM को भी। MPQ का मिड पॉइंट हो गया। आपको क्या प्रूफ करना है? PQ को प्रूफ करना है कि AB लाइन PQ को बाइसेक्ट कर रही है। तो जिस भी लाइन को बाइसेक्ट करेगी आपको उसी का मिड पॉइंट प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, और यही 90 डिग्री दिखाना पड़ेगा क्योंकि AB लाइन बाइसेक्ट भी कर रही है और परपेंडिकुलर भी है। ठीक, चलिए अगली बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। सेंटर का एंगल रिमेनिंग का डबल होता है। ये थ्योरम हम लोग अब आपके सामने करने जा रहे हैं। आपको स्टेटमेंट में पढ़ के सुना देता हूं। द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट द सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय सेम आर्क इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने एक सर्किल बनाया और इस सर्किल पर मैंने एक सर्किल का सेंटर शो किया और एक आर्क बनाया जिसका नाम है AB। ये AB आर्क सेंटर पर एंगल बना रहा है AOB।
ठीक है, ये देखिए एओबी बना रहा है सेंटर पर, और रिमेनिंग पार्ट पर एक एंगल बना रहा है जिसका नाम मैंने लिखा एसीबी, 3 पॉइंट एंगल एसीबी। कंस्ट्रक्शन में मैंने सी पॉइंट से एक लाइन बनाई जो सेंटर से पास होकर जाती है, और इस लाइन का नाम लिखा एल। तो सबसे पहले मैं आपके सामने हेडिंग डाल रहा हूं गिवन। गिवन में क्या लिखूंगा, ध्यान से देखिए गिवन में मैं क्या लिख रहा हूं। आर्क ए बी सबटेंड्स एंगल एओबी एट द सेंटर ऑफ सर्किल एंड एंगल एसीबी इन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। टू प्रूव, जो बात आपको प्रूफ करनी है, आपको प्रूफ करना है कि जो एंगल सेंटर पर बना है वो रिमेनिंग पार्ट का क्या होगा, डबल होगा। चलिए शुरू करते हैं इसकी कंस्ट्रक्शन। क्या किया कंस्ट्रक्शन में, थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन एल। देखिए सी पॉइंट से एक लाइन बनाई जिसका नाम है एल, पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। थ्रू सी ड्रॉ ए लाइन एल पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल। चलिए शुरू करते हैं प्रूफ। ध्यान से समझिए, कोई जल्दी नहीं किसी बात की भी। ये देखिए मैंने आपके सामने इसका नंबर डाला 1, इसका नंबर डाला 2, इसका नंबर डाला 3, ये 4, ये 5 और इसका नंबर 6। ये नंबरिंग मैंने आपके सामने करी। ठीक है, चलिए अब आपके सामने मैं क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा हूं और लिख रहा हूं इन ट्राइंगल ए ओ सी। ध्यान से देखिए आप इस ट्राइंगल को, अगर आप इस ट्राइंगल को ध्यान से देख रहे हैं तो बताइए ओ ए किसके इक्वल है, ओ सी के। क्यों इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्किल। देयरफॉर बताइए अगर ओ ए लाइन ओ सी के इक्वल है तो ओ ए के सामने का एंगल 3 एंगल 2 के इक्वल होगा। ब्रैकेट में रीजन आएगा एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ जिस ट्राइंगल का नाम मैंने ऊपर लिखा, इस एओसी के बाहर एक एंगल बना हुआ है, ये एक्सटीरियर में, एक्सटीरियर एंगल 1। बताइए ये अपने दोनों अपोजिट एंगल के सम के क्या होगा, इक्वल होगा। ब्रैकेट में क्या आएगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के इक्वल होता है। तो 1 किसके इक्वल होगा, 2 और 3 के सम के। और लेकिन अभी अभी तो आपने 2 और 3 को इक्वल प्रूफ किया, तो मैं एंगल 2 की जगह भी एंगल 3 लिख रहा हूं, ये देखिए। ठीक, तो बताइए एंगल 3 कितनी बार आ गया, 2 बार एंगल 3 आ गया। और ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 कंप्लीट। एंगल 1 2 प्लस 3 के सम के इक्वल क्यों होगा, क्योंकि ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल अपने दोनों इंटीरियर अपोजिट के सम के। इस साइड आ जाइए, अब देखो मैं क्या लिख रहा हूं। सिमिलरली जैसे मैंने आपको एंगल 1 को 3 का डबल प्रूफ करके दिखाया, बताइए ऐसे ही एंगल 4 किसका डबल होगा, एंगल 4 एंगल 6 का डबल होगा। ठीक, भाई आप क्या करेंगे, 4 को 5 प्लस 6 लिखेंगे, 5 और 6 इक्वल है क्योंकि रेडियस इक्वल है, तो 5 भी 6 हो जाएगा। तो प्रूफ दोबारा करने के दिखाने की जरूरत नहीं, जैसे 1 3 का डबल हो गया ऐसे 4 6 का डबल हो जाएगा। अब मैं इन दोनों इक्वेशन को आपके सामने ऐड कर रहा हूं। चलिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड एंगल 1 प्लस 4, ये देखो एंगल 1 प्लस एंगल 4, और उस साइड ट्वाइस ऑफ एंगल 3 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 6। फिर से लिखते हैं 1 प्लस 4 और 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में बच गया 3 प्लस 6। डायग्राम देख के बताइए कि 1 और 4 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, देखो एओबी बन रहा है। ठीक है, और 3 और 6 को मिलाकर कौन सा एंगल बन रहा है, डायग्राम देख के बताइए, कौन बताएगा, एसीबी बन रहा है। आपने प्रूफ करके दिखाया आर्क एबी से सेंटर पे बनने वाला एंगल रिमेनिंग पार्ट वाले एंगल का क्या हो गया, डबल हो गया।
बताइए थ्योरम समझ में आई कि नहीं आई? पहले भी हम लोग कर चुके हैं, आज फिर से एक बार रिवीजन चल रहा है सब चीजों का। जो भी अच्छा क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर है मैं आपके सामने उसको रिपीट कर रहा हूँ। चलिए अगली थ्योरम करते हैं। आज ये 3 क्वेश्चन ही करेंगे। एक हमने 10.3 का आपको थर्ड कराया और ये थ्योरम कराई, और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम जिसकी पूरी उम्मीद रहती है इस चैप्टर में सामने आने की। क्या थ्योरम है? प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, या द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या लिखूं, इज 180 डिग्री। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होता है। चलिए जैसा डायग्राम मैं आपके सामने बना रहा हूं आप भी ऐसे बनाइए। ये देखिए, ये मैंने आपके सामने सर्किल का सेंटर शो किया ओ, राइट, और 2 पॉइंट्स ये देखिए कैसे लिए, ऐसे। ये ए, इस तरह से आप डायग्राम बनाइएगा जिससे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आए। 2 पॉइंट लेकर ये देखिए, ठीक, इसका नाम लिखा ए, नीचे बी, ये सी, और इस पॉइंट का नाम डी। तो हेडिंग आएगा सबसे पहले मेरे पास गिवन। चलिए गिवन देखिए क्या है। गिवन में लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD is cyclic and O is the center of circle. To prove, जो बात आपको क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करनी है, आपको प्रूफ करना है अपोजिट एंगल कौन कौन से हुए, ए के सामने सी, इन दोनों का सम 180 होगा, और बताओ बी के सामने डी, इन दोनों का सम भी क्या होगा, 180 डिग्री। हेडिंग लिखते हैं कंस्ट्रक्शन। देखिए कंस्ट्रक्शन में मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं इस ए पॉइंट को ओ से भी और सी से भी ज्वाइन कर रहा हूं, इट इज द सेंटर। तो चलिए कहानी बताइए समझ में आई कि नहीं आई। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन में क्या लिखूंगा, ज्वाइन ओ एंड ओ सी। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। अभी मैंने आपके सामने एक थ्योरम प्रूफ करी। ये देखो आर्क एसी को ध्यान से देखो, आर्क एसी, बताइए सेंटर पर कौन सा एंगल बना रहा है, नंबर डाल दिया 1, और रिमेनिंग पार्ट पर कौन सा बना रहा है 2। तो बताइए 1 किसका डबल होगा, 2 का। तो क्या लिखूं, 2 की जगह डी ही लिख देते हैं क्योंकि डी अपने आप में कंप्लीट एंगल है, तो 2 यहां नहीं लिखते। चलिए तो पहले स्टेटमेंट आएगा, सिंस आर्क एसी, सिंस आर्क एसी सबटेंड्स एंगल एओसी at the center of circle and angle ADC in remaining part of circle. Therefore, जो एंगल सेंटर पर बन रहा है AOC वो ट्वाइस होगा जो एंगल रिमेनिंग पार्ट पर बन रहा है ADC के। ठीक है, बताइए AOC का नाम क्या लिख दिया, 1 ट्वाइस ऑफ एंगल डी। ये मेरी पहली इक्वेशन तैयार हो गई। जल्दबाजी नहीं, आराम से ध्यान से समझिए। ये देखिए आर्क एसी ने सेंटर पर 1 बनाया और इसके पीछे रिमेनिंग पार्ट पर डी बनाया, तो 1 किसका डबल होगा, डी का। अब जरा इस एंगल को ध्यान से देखिए, 2, जैसे 1 के पीछे 2 डी बना हुआ है ऐसे 2 के पीछे बी बना हुआ है, तो क्या लिखूं, सिमिलरली बताइए एंगल 2 किसका डबल होगा, एंगल 2 डबल होगा एंगल बी का। कौन सी इक्वेशन हो गई, सेकंड। चलिए इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स ट्वाइस ऑफ एंगल डी प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल बी। ये देखिए 1 और 2 ट्वाइस ऑफ डी प्लस ट्वाइस ऑफ बी। कौन बताएगा फिगर देखकर कि 1 और 2 को मिलाकर मैं कौन सा एंगल लिख रहा हूं, 360। 2 मैंने कॉमन ले लिया, अंदर बच गया डी प्लस, राइट। बताइए 2 डिवाइड में चला गया, कितना आ गया, देखिए 2 जब डिवाइड में चला गया तो आ गया 360 डिग्री अपॉन 2 इक्वल एंगल डी प्लस एंगल बी। कौन बताएगा, एंगल डी प्लस एंगल बी की वैल्यू कितनी हो गई, 180 डिग्री। लीजिए डी और बी इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल है और अपोजिट का सम आपने क्या प्रूफ कर दिया, 180 डिग्री। ठीक,
अब दूसरा पेयर लाने के लिए सिमिलरली मत लिख देना, ऐसे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी। बताइए कौन कौन से चार एंगल का सम आपने 360 होगा? ए बी सी और डी, चारों का सम 360 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इन चारों में से बताइए अभी अभी आपने किन दो का सम 180 प्रूव किया, तो उनको पास पास लिखो। ए और सी को पास पास लिखो और बी और डी को पास पास लिखो, तो बी और डी को, राइट। आगे चलते हैं। एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस, बताइए बी और डी का सम मिलाकर कितने डिग्री है? 180 डिग्री। अब आप इस 180 को उधर जाकर माइनस कर दो। बताइए एंगल ए प्लस सी की वैल्यू कितनी हो गई? 360 माइनस 180। देखिए इसका आंसर भी क्या आ गया? 180। लीजिए आपने थ्योरम का दूसरा पार्ट भी प्रूव कर दिया कि जब भी कोई फिगर साइक्लिक होगी तो उसके अपोजिट एंगल्स का सम हमेशा 180 डिग्री होगा। तो ए और सी का सम भी 180 हो गया और बी और डी का सम भी 180 डिग्री। अब मैंने आपका लगभग लगभग सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बड़े छोटे थ्योरम इस चैप्टर के दोबारा रिवाइज करा दिए। कल हम लोग इस चैप्टर के कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे जिससे इस चैप्टर में हमारा कॉन्फिडेंस बढ़िया बन जाए। और हम रोज आपको एक केस स्टडी भेज रहे हैं। आज भी हमने आपको एक केस स्टडी भेजी, क्वेश्चन भी है और उसका पैराग्राफ भी है और नीचे उनके आंसर भी। एग्जाम में भी इसी तरह के 4 क्वेश्चन एमसीक्यू 5 क्वेश्चन आएंगे केस स्टडी में से, और आपको 5 में से कोई से 4 करने होंगे। तो रोज अगर हम भेजी हुई एक केस स्टडी आप करें तो आपका एग्जाम आते आते खूब अच्छी कमांड केस स्टडी पर आ जाएगी और फिर जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप उनका जवाब अच्छे से। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि जो केस स्टडी आप सबको भेजी जा रही है उसको जरूर ज्वाइन करिए, उसको अच्छे से कंप्लीट करिए और जो बात समझ में ना आए उसे व्हाट्सएप पे भेजिए। हमने आपको सर्किल का चैप्टर 2 बार पढ़ा दिया, राइट। अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने हाथ से प्रैक्टिस करें। जब तक इन सब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप अपने हाथ से नहीं करेंगे ये एग्जाम में आपसे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं। आप चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चन हो और पेपर में आपके अच्छे नंबर आए, तो आपके हाथ से इस क्वेश्चन की रिहर्सल एग्जाम से पहले होनी जरूरी है, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे सर्किल चैप्टर के। आप लोग इतने अच्छे से सर्किल का रिवीजन कर लीजिए और फिर कोई भी आपकी प्रॉब्लम होगी तो उसको डिस्कस किया जाए। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। राधे राधे।